तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान से युद्ध के बीच मोदी सरकार को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। ईरान जंग में बर्बाद हुए अमेरिका ने भारत पर लगाया 12% टैक्स। मोदी सरकार की उड़ी नींद, भारत में फिर से बढ़ेगी महंगाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी में हुई टूट। 80 में से 60 विधायकों ने अलग पार्टी बनाने का किया ऐलान। ममता बनर्जी का हो गया बंगाल से सूपड़ा साफ। मौत के 3 महीने बाद अली खामनोई की खोदी गई है कब्र। इमाम रजा दरगाह में किया जाएगा अली खामनोई को दफन। जनाजे में करोड़ों लोग होंगे शामिल। भारत में महंगाई के बीच राहुल गांधी ने किया दावा, आंदोलनों और प्रदर्शनों को दबाने के लिए मोदी सरकार लगाएगी इमरजेंसी। मोदी देंगे 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान से जंग के बीच मोदी सरकार को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने 12.5% भारत पर लगाया टैक्स। मोदी सरकार की उड़ गई नींद। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर 12.5% टैक्स लगा दिया है। इससे पहले भारत पर 50% टैक्स अमेरिका ने लगाया था। बीच में इसकी रियायत दी थी, लेकिन अब 12.5% टैक्स फिर से भारत पर लगा दिया है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब ईरान का अमेरिका के साथ युद्ध शुरू हुआ था, तो अमेरिका और इजराइल के दबाव में भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनोई के मरने के जो उनकी हत्या हुई थी उस पर भी कुछ नहीं बोला था। 10-12 दिन के बाद जब काफ़ी प्रेशर दुनिया भर के देशों का बना था, तब इन्होंने जबान खोली थी और इन्हें पता था कि अमेरिका उनका साथ देगा। लेकिन अमेरिका ने 3 महीने के बाद ही भारत को नहीं छोड़ा और भारत पर 12.5% टैक्स लगा दिया। यानी मोदी सरकार ना तो ईरान की रही और ना ही अमेरिका की रही और ना ही इजराइल की। इन दोनों ही देशों ने जानबूझकर भारत को धोखा दे दिया और भारत को ये बड़ा झटका लगा है। एक तरफ भारत में पेट्रोल डीजल महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जनता उससे काफ़ी परेशान है और इन सब के बीच ही दोस्तों अमेरिका ने फिर से भारत पर टैक्स लगा दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हारते ही टूट गई ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही वहां पर टीएमसी का टूटना तय हो गया है। खबर आ रही है दोस्तों कि बंगाल विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ बोस ने शरद ब्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी है। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। 58 विधायक टीएमसी पार्टी से अलग हो गए हैं और इन्होंने जो है टीएमसी पार्टी पर दावा कर दिया है और कहा है कि टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी की नहीं बल्कि उनकी है और विपक्ष के नेता बन बैठे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। अब देखना ये होगा। ममता बनर्जी के पास लगभग 80 विधायक थे, जिसमें से 60 विधायक उन्हें छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने इस पार्टी पर दावा ठोक दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मौत के 3 महीने बाद अली खामनोई का होगा अंतिम संस्कार। इमाम रजा दरगाह में किया जाएगा दफन। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनोई की अंतिम विदाई तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिकारियों ने उनके सम्मान में 3 दिनों तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने और 24 घंटे लंबे जनाजा जुलूस की योजना की घोषणा की है। यह अंतिम विदाई कार्यक्रम उनकी मौत के 3 महीने बाद आयोजित किया जा रहा है। उन्हें मशहद के इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में इनकी मौत हो गई थी, लेकिन तब से अभी तक इनका अंतिम संस्कार ईरान ने नहीं किया था, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो अंतिम संस्कार करेंगे तो कहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर उन पर ना हमला कर दें। लेकिन लगभग 3 महीने के बाद अब अली खामनोई का अंतिम संस्कार ईरान में किया जाएगा। उनकी कब्र वगैरह सब कुछ तैयार है। आपकी क्या राय है इस खबर में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान अमेरिका युद्ध के बीच राहुल गांधी ने किया दावा, इमरजेंसी लगाएगी मोदी सरकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संभावित आर्थिक संकट के कारण देश में आंतरिक विद्रोह का माहौल और लोगों के गुस्सों को दबाने के लिए सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाने की बात कही है। राहुल गांधी ने अनुमान जताया है कि साल भर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया है कि विद्रोह के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर खुफिया विभाग से जुड़े लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार सुबह कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के आदिवासी विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लगातार गरीबी बढ़ रही है, धांधली हो रही है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग एक वक्त का खाना तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण दोस्तों जो है देश में इमरजेंसी मोदी सरकार लगाएगी और लोगों की आवाज़ों को दबाएगी। अब देखना ही होगा राहुल गांधी की बात सच बैठती है या फिर बोली थी और इन्हें पता था कि अमेरिका उनका साथ देगा, लेकिन अमेरिका ने 3 महीने के बाद ही भारत को नहीं छोड़ा और भारत पर 12.5% टैक्स लगा दिया। यानी मोदी सरकार ना तो ईरान की रही और ना ही अमेरिका की रही और ना ही इजराइल की। इन दोनों ही देशों ने जानबूझकर भारत को धोखा दे दिया और भारत को ये बड़ा झटका लगा है। एक तरफ भारत में पेट्रोल डीजल महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जनता उससे काफ़ी परेशान है और इन सब के बीच ही दोस्तों अमेरिका ने फिर से भारत पर टैक्स लगा दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हारते ही टूट गई ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही वहां पर टीएमसी का टूटना तय हो गया है। खबर आ रही है दोस्तों कि बंगाल विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ बोस ने शरद बनर्जी को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी है। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। 58 विधायक टीएमसी पार्टी से अलग हो गए हैं और इन्होंने टीएमसी पार्टी पर दावा कर दिया है और कहा है कि टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी की नहीं बल्कि उनकी है और विपक्ष के नेता बन बैठे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। अब देखना ये होगा, ममता बनर्जी के पास लगभग 80 विधायक थे, जिसमें से 60 विधायक उन्हें छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने इस पार्टी पर दावा ठोक दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मौत के 3 महीने बाद अली खामनोई का होगा अंतिम संस्कार, इमाम रजा दरगाह में किया जाएगा दफन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनोई की अंतिम विदाई तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिकारियों ने उनके सम्मान में 3 दिनों तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने और 24 घंटे लंबे जनाजा जुलूस की योजना की घोषणा की है। यह अंतिम विदाई कार्यक्रम उनकी मौत के 3 महीने बाद आयोजित किया जा रहा है। उन्हें मशहद के इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में इनकी मौत हो गई थी, लेकिन तब से अभी तक इनका अंतिम संस्कार ईरान ने नहीं किया था, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो अंतिम संस्कार करेंगे तो कहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर उन पर ना हमला कर दें। लेकिन लगभग 3 महीने के बाद अब अली खामनोई का अंतिम संस्कार ईरान में किया जाएगा। उनकी कब्र वगैरह सब कुछ तैयार है। आपकी क्या राय है इस खबर में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान अमेरिका युद्ध के बीच राहुल गांधी ने किया दावा, इमरजेंसी लगाएगी मोदी सरकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संभावित आर्थिक संकट के कारण देश में आंतरिक विद्रोह का माहौल और लोगों के गुस्सों को दबाने के लिए सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाने की बात कही है। राहुल गांधी ने अनुमान जताया है कि साल भर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया है कि विद्रोह के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर खुफिया विभाग से जुड़े लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार सुबह कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के आदिवासी विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लगातार गरीबी बढ़ रही है, धांधली हो रही है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग एक वक्त का खाना तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं
और इसी कारण दोस्तों जो है देश में इमरजेंसी मोदी सरकार लगाएगी और लोगों की आवाज़ों को दबाएगी। अब देखना ही होगा राहुल गांधी की बात सच बैठती है या फिर झूठ।